युद्ध का नाम संघर्ष है। बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, जीवन में संघर्ष हर किसी को करना पड़ेगा। संघर्ष ही जीवन है। हर किसी को संघर्ष करना ही पड़ता है। अगर हमें अपनी सेहत अच्छी चाहिए, आरोग्य अच्छा चाहिए, तो उसके लिए भी हमें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। हमारे शरीर में स्वास्थ्यवर्धक जो कीटाणु है वो जब तक जीतते रहेंगे तब तक हमें कोई रोग नहीं सताएगा। लेकिन जब हमारी जीवनी शक्ति कम होने लगती है तो शरीर में रोग हमें सताने लगते हैं। इसलिए जीवन संघर्ष है। हमें हर पल संघर्ष करना ही पड़ेगा। हमें अपने आप को स्वस्थ रखना ही पड़ेगा। स्वस्थ रखने के लिए हमें हर समय अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। इसलिए हमें अपने जीवनी शक्ति को प्रबल रखना है। कहा जाता है कि जो गहरे सांस लेता है, जो लोग खुलकर हंसते हैं और जो गहरे सांस लेकर नींद लेते हैं, ऐसे लोगों की आयु लंबी होती है। इसलिए हम सबको खुलकर हंसना चाहिए, गहरे सांस लेनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, अपने आप को शांत रखना है और प्रसन्न रहने की चेष्टा करनी है। और दूसरी बात, हमें कर्मरत रहना है। मनुष्य को कृतु कहा गया है। कृतु का मतलब ही है कि कर्मरत रहो, कि मनुष्य को कर्म तो करना ही पड़ेगा। कभी भी खाली नहीं बैठना है। कुछ ना कुछ तो कर्म हमें करना ही पड़ेगा। जब हम कर्म करते रहते हैं तो हमारी जो सेहत है वो भी अच्छी रहती है, दिमाग अच्छा रहता है। और जब तक हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे तब तक हमारी कीमत बनी रहेगी। जब हम कुछ करना छोड़ देंगे तो हमारी कीमत भी कम होनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमें कर्मरत बनना है। कर्म करना ही हमारा जीवन है। और जीवन में जैसे कहा जाता है ना कि कर्म भूमि कहा जाता है, कि हमें कर्म करना है। जीवन को कर्म भूमि भी कहा गया है। और ज़्यादातर हमारे शरीर में जितने भी सारे अंग प्रत्यंग है उसमें हमारे कर है, मतलब हाथ। तो हाथों से हमें कर्म करना है। तो हमें कर्मरत बनना है, संघर्ष करना है और संघर्ष करते हुए हमें जीतना भी है। जीतने की भी उम्मीद हमें बनाए रखनी है। हर पल विश्वास हमारे मन में हो कि हम कर्म करते जाएंगे, अपने आप को मजबूत करते जाएंगे, अपने मन को भी मजबूत करेंगे, अपने तन को भी मजबूत करेंगे और अपने धन को भी मजबूत करेंगे। तब हमें जीत अवश्य मिलती है। हमारी भावनाएं हमें प्रबल रखनी है, जीतने की भावना। और हमेशा ही जितना भी संघर्ष मनुष्य के जीवन में आता है तो उन संघर्षों से हमें डरना नहीं है, उनका मुकाबला करना है। तो जब तक मनुष्य इस तरह से प्रयासरत रहेगा तो वो अवश्य जीतता रहेगा। उसके कर्म जीतेंगे, उसकी भावनाएं जीतेंगी और बहुत सारे सक्सेस उसके जीवन में आने लगेगी। इसलिए हमें कर्म से कभी भी जी नहीं चुराना। और कर्म करते करते हमें अपनी जीवनी शक्ति को प्रबल बनाए रखना है। महात्मा बुद्ध ने एक बार अपना शिष्य जो आनंद है उसके साथ वे वन में भ्रमण कर रहे थे। और वहाँ उन्होंने देखा एक पौधा, बड़ा ही हरा भरा पौधा था। और महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को कहा, देखो आनंद, यह जो पौधा है कितना हरा भरा है, कैसे लहला रहा है और कितना अच्छा लग रहा है कि उसकी जो पन्ने हैं, पत्तियां हैं, वो भी कैसे चमक रही है। तो महात्मा बुद्ध आगे आगे चलने लगे और पीछे
आनंद चल रहा था। उसने उस पौधे को देखा और उस पौधे को देखकर, जो हरा भरा पौधा था उसे देखकर आनंद ने क्या किया कि उस पौधे को उखाड़कर फेंक दिया। फिर महात्मा बुद्ध ने मुड़कर आनंद को पूछा, क्या तुम उस पौधे की परीक्षा ले रहे हो? तो आनंद वहाँ से चल पड़ा। फिर 15-20 दिन के बाद फिर महात्मा बुद्ध और आनंद वहाँ से गुजरने लगे, उसी जगह से जहाँ पर वो पौधा पड़ा था, जिसको उखाड़कर आनंद ने फेंक दिया था। तो उस पौधे ने क्या किया, उस 15-20 दिन में जिस स्थिति में जैसे वो टेढ़ा होकर जमीन पे गिरा था, वही जमीन में उसने अपनी जड़ों को घुसाना शुरू कर दिया। तो उस पौधे की जीवनी शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह पौधा वहीं से फिर हरा भरा दिखने लगा। वहीं से वह जो पौधा है उसकी जीवनी शक्ति जो है प्रबल थी, इसके लिए फिर से वह वहीं से उगने लग गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जिसकी जीवनी शक्ति जितनी प्रबल हो तो वह हर संघर्ष से वो आगे बढ़ सकता है। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में हर तरह का संघर्ष होता है। कई सारे संकट मनुष्य के जीवन में आते हैं। उन संकटों का अगर हम जी जान लगाकर मुकाबला करें, हमारी भावनाएं अगर प्रबल हो, मन अगर सशक्त हो, तो फिर संघर्ष के बाद हमें सफलता जरूर मिलती है। तो इसलिए हम सबको यही सोचना होगा कि हमें अपनी जीवनी शक्ति प्रबल बनाए रखनी है, तो फिर हम जीतेंगे ही, अवश्य जीतेंगे। तो हमें जीतना है और अपने परिस्थितियों से लड़ना है और हमें एक सफल जीवन हमारा बनाना है, जिससे कि और भी लोग हमसे प्रेरणा ले सके। तो ऐसी ये गुरुओं की वाणी होती है। सद्गुरु हमेशा अपने शिष्यों को यही सिखाते हैं कि आप स्ट्रगल करो। परिस्थितियां तो आएंगी तुम्हें मोड़ने के लिए, तुम्हें तोड़ने के लिए, लेकिन तुम्हें झुकना भी नहीं है, तुम्हें टूटना भी नहीं है। परिस्थितियों के साथ संघर्ष करते हुए तुम्हें हमेशा ही आगे बढ़ना है। इसलिए अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, न कि कहीं कमज़ोर पड़ना है। इसलिए आइए हम सब मिलकर यही संकल्प करेंगे कि हम अपनी जीवनी शक्ति को प्रबल बनाए रखेंगे। गुरुओं से आशीर्वाद लेते रहेंगे, गुरुवाणी को पढ़ते रहेंगे और हर दिन प्रेरणा लेकर हम अपने आत्मिक बल को स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे। सभी को हरिओम।